किसी ने कहा था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जिसका हिंदी अनुवाद होता है कि प्यार और जंग में सब जायज है। लेकिन क्या प्यार में एक नहीं तीन तीन मुल्कों को धोखा देना जायज है? क्या प्यार में अपने वतन को छोड़कर दूसरे मुल्क में आ जाना, चुटकी बजाते अपने धर्म को परिवर्तित कर लेना जायज है? एक पति से डाइवोर्स लिए बिना दूसरे लड़के से प्यार करके उससे शादी कर लेना जायज है? जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर, जो अब अपने आप को सीमा सचिन बताती हैं, उसकी बात कर रही हूँ। वही सीमा जिसका हाई वोल्टेज ड्रामा पिछले कुछ दिनों से मीडिया पर छाया हुआ है। जिस सीमा से पुलिस को सवाल करना चाहिए, वो सीमा बैठकर तमाम मीडिया चैनल्स को लंबे लंबे इंटरव्यूज दे रही है। अगर यही कोई लड़की, चलो मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ, अगर मैं ही कल को इस तरीके से प्यार के ड्रामे रचाकर पाकिस्तान पहुंच जाऊं, तो वहां की पुलिस मुझे टुकड़ों में करके मुझे शायद कुत्तों को खिला देगी। लेकिन ये सीमा जब से पाकिस्तान की सीमा लांघकर दो देशों को बेवकूफ बनाकर भारत आई है, तब से मीडिया वाले भूल चुके हैं कि मणिपुर में अभी भी हिंसा जारी है, दिल्ली में बाढ़ अभी भी अपने विकराल रूप में है। आपको अभिनंदन वर्धमान याद होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं विंग कमांडर अभिनंदन की बात कर रही हूं, जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को अपने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान से मार गिराया था। लेकिन इस दौरान उनका जेट भी क्षतिग्रस्त हो गया था, वो दुश्मन की जमीन पर गिर पड़े थे। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था और करीब 60 घंटे तक विंग कमांडर को जिल्लत दी थी। 60 घंटे बाद पाकिस्तान ने उन्हें भारत के हवाले किया था। तो ये तो सीमा हैदर है जो PUBG से प्यार होने का दावा कर रही है। जरा सोचिए, पढ़े लिखे लोगों को वीजा के लिए हाथ पैर मारना पड़ जाता है, और ये जो अपने आप को 5वीं पास बताती हैं, ये एक नहीं बल्कि तीन मुल्कों को बेवकूफ बनाकर भारत पहुंच जाती है। मैं कल किसी चैनल पर सीमा का इंटरव्यू देख रही थी और सीमा गदर फिल्म का गाना गाती हुई सुनाई दे जाती हैं। लगता है कि इन्होंने गदर फिल्म का रीमेक कर लिया है, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि इन्होंने गदर नहीं बल्कि गदर और बजरंगी भाईजान को मिलाकर एक नई फिल्म बनाई है। बजरंगी भाईजान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भैया ये अपने 4 बच्चों को भी तो लाई हैं अपने साथ। इस सीमा को भारत की नागरिकता किसी बारिश वाले दिन में आसानी से बनाए गए भजिया समान महसूस होती है, जो बस PUBG देखकर प्यार कर लिया, मुल्कों को बेवकूफ़ बनाकर बिना वीज़ा भारत पहुंच गए, तो भैया आप नागरिकता दे दो। ज़रा सोचिए कि ये लड़की भारत की राजधानी से कुछ ही दूर ही नोएडा में रह रही है, जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें आज तक ये बताया गया है कि जिस देश से ये महिला आई है, उस देश में लड़कियों को दबा कर रखा जाता है, लड़कियों को तालीम की मंजूरी नहीं होती, वो अपनी लड़कियों को बुर्का पहनाते हैं, लड़कियों का न जाने क्या क्या कर जाना हराम है। लेकिन मुझे सीमा हैदर, जिसको नेशनल मीडिया ने एकदम से अपनी फूफी ही बना लिया है, इसको देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वहाँ लड़कियों को दबा कर रखा जाता होगा। ये सीमा जो फराटे भरते हुए अंग्रेजी बोल ले रही है, ये कभी भी किसी भी दबाव में रह कर आई होगी। इसका साफ मतलब ये है कि या तो ये इनकी फूफी झूठ बोल रही है और या तो ये सब एक साजिश का हिस्सा है। कुछ दिनों पहले तक SDM ज्योति मौर्य का मामला रात दिन चल रहा था, अभी भी जिनको TRP मिल रही है वो अभी भी चला रहे हैं। वो लड़की जो अपने पति से तलाक लेना चाह रही है, वो लोगों की नज़रों में गलत थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब एक लड़की अपने पति से तलाक लिए बिना अपने 4 बच्चों को लेकर दूसरे मुल्क आकर दूसरे लड़के से ब्याह कर लेती है, चुटकियों में अपना धर्म बदल लेती है, वो सही है। वाह, गजब है, गजब है इनकी वकालत, वाह, काबिलियत तारीफ। सोचने की बात तो ये है कि ये सीमा अपने आप को 5वीं पास बताती है, लेकिन आप इस सीमा की अंग्रेजी सुन लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये महज 5वीं तक पढ़ी हुई लड़की है। ये अपने आप को पाकिस्तानी मुस्लिम बताती है, लेकिन इनसे अगर आप ये पूछ लेंगे कि कलमा क्या होता है तो इन्हें नहीं पता, कुरान में कितनी आयत होती हैं तो इन्हें नहीं पता। ये छोड़िए, इनको ये तक नहीं पता कि एक दिन में नमाज कितनी बार पढ़ी जाती है। भाई, इस सीमा की वजह से वापस से
26/11 जैसे हमले की धमकी तक दी गई है, लेकिन फिर भी इस मामले की जांच पुलिस के ही हाथों में थी। आपके हिसाब से क्या ये लोकल मामला है? क्या इस मामले की देश की सुरक्षा के मद्देनज़र जांच नहीं होनी चाहिए? मान रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इस तरीके से सीमा आखिर खुली क्यों घूम रही है? बहरहाल आप अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। बाकी देश दुनिया भर की तमाम बड़ी छोटी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इनसाइड भारत टीवी।